Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Lumpy Pro vaccine. तो हम जानेंगे Lumpy Pro vaccine के बारे में. Agrinomet India Limited (AGIN), the commercial arm of DARE, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, granted non-exclusive right for commercial production of Lumpy Provac to Institute of Veterinary Biological Product पुणे. जो आपका एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड है AGIN, जो कि कमर्शियल आर्म है डेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, उन्होंने ग्रांट कर दिया है नॉन एक्सक्लूसिव राइट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लुम्पी प्रोवैक का, ताकि जो इंस्टीट्यूट है आपका वेटनरी बायोलॉजिक प्रोडक्ट पुणे को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से डेवलप्ड दिस वैक्सीन फॉर लुम्पी स्किन डिजीज. और जो ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने डेवलप किया इस वैक्सीन को लुम्पी स्किन डिजीज के लिए. जो आपका लुम्पी प्रो वैक्सीन है, इसको डिस्कवर किया गया है उनके लिए लुम्पी प्रोवैक. तो जो लुम्पी प्रोवैक है, लुम्पी प्रोवैक इज सेफ इन एनिमल एंड इंड्यूसेस LSDV स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. जो लुम्पी प्रोवैक है ये आपका एक सेफ है एनिमल के लिए. ये इंड्यूस करता है LSDP स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को. The vaccine is used for the prophylactic immunization of animals against lumpy skin disease, which elicit protected for about 1 year. और ये जो वैक्सीन है इसका उपयोग किया जा रहा है प्रोफाइलेटिक इम्यूनाइजेशन के तौर पे एनिमल्स के लिए लुम्पी स्किन डिजीज के खिलाफ, जो कि इलिसिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा 1 ईयर के लिए. द वैक्सीन इज ए होमोलोगस लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैपिरोवैक्स जिस काउज LSD. और ये जो वैक्सीन आपका ये होमोलोगस है, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है, जो कि प्रोटेक्ट करेगा कैप्रीपॉक्सी वायरस के खिलाफ, जिसके कारण LSD होता है लंपी स्किन डिजीज. तो किसके कारण होता है लंपी स्किन डिजीज? तो कैपिरोपॉक्स वायरस के कारण. द वायरस इज जेनेटिकली सिमिलर टू गॉट पॉक्स एंड शिप पॉक्स. ये जो वायरस है ये जेनेटिकली सिमिलर है गॉट पॉक्स और शिप पॉक्स के जैसा. इट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज एंड मॉस्किटो और टिक ब्लड फीडिंग इंसेक्ट. ये ट्रांसमिट होता है फ्लाइज और मॉस्किटो या टिक के कारण, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट जो कि होते हैं. LSD डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन. जो LSD है ये नहीं अफेक्ट करता ह्यूमन को. The Indian Council of Agriculture Research is an autonomous body responsible for coordinating agriculture education and research in India. और जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन को और रिसर्च को भारत में. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट. और जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर का वो सर्व करते हैं इसके प्रेसिडेंट के तौर पे. इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन दी वर्ल्ड. और ये लार्जेस्ट नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद प्रोफेशनल. PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे इसके बारे में. स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद प्रोफेशनल. The National Commission for Indian Science of Medicine (NCISM) and the Central Council for Research in Ayurvedic Science (CCRS) and the Ministry of Ayush have launched SMART, Scope for Mainstreaming Ayurveda Research in Teaching Professional program aimed to boost scientific research in priority healthcare research areas through Ayurveda College and Hospital. तो किसने किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है NCISM और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRS, जो कि और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जो आता है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है स्मार्ट को. स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल. इस प्रोग्राम का मकसद है बूस्ट करना साइंटिफिक रिसर्च को प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज पे आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल के माध्यम से. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई, सपोर्ट एंड प्रमोट इनोवेटिव रिसर्च आइडिया इन हेल्थ केयर रिसर्च. कि आइडेंटिफाई किया जाए, सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए इनोवेटिव रिसर्च आइडिया को हेल्थ केयर रिसर्च में. ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, डिस्प्लेनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलिटस, सोराइसिस, जनरलाइज एनेक्साइटी डिसऑर्डर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विल बी कवर्ड अंडर दिस. और इसके अंतर्गत किस किस डिजीज को कवर किया जा रहा है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, डिस्प्लेनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलाइटस, सोराइसिस, जनरलाइज एनेक्साइटी डिसऑर्डर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोबल वाटर फिल्टर क्विकली रिमूव 99.9% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक. तो जो आपका नोबल वाटर फिल्टर है ये क्विकली रिमूव कर सकता है 99.9% माइक्रोप्लास्टिक को. जानेंगे इसके बारे में, इस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में. साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम that can filter out small plastic particle as well as other pollutant quickly and efficiently.
साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक नए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को जो कि फिल्टर कर सकता है स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल को, साथ साथ अदर पॉल्यूटेंट को क्विकली और एफिशिएंटली। New technology. The technology is unrivaled with the world highest purification efficiency, removing more than 9% of phenolic microplastic and volatile organic compound contaminant in water at ultra high speed. ये जो टेक्नोलॉजी है ये अनराइवल्ड है वर्ल्ड के हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी से। ये रिमूव करता है मोर देन 9% फिनोलिक माइक्रोप्लास्टिक और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेमिनेंट जो कि करते हैं वाटर को अल्ट्रा हाई स्पीड पे। The team synthesized a porous polymer with excellent adsorption performance and photothermal properties by reacting with an inexpensive and effective precursor. जो टीम है उन्होंने सिंथेसाइज किया है एक पोरस पॉलीमर को जिसमें एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस और फोटोथर्मल प्रॉपर्टीज है। ये रिएक्ट करता है इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव प्रिकर्सर के साथ। इट इनेबल अ मटेरियल विथ फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये इनेबल करता है मटेरियल को कि फास्ट एब्जॉर्प्शन हो माइक्रो पॉल्यूटेंट का एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। The water treatment membrane coated with the oxidized polymer was confirmed to purify phenolic contaminant through sunlight. और जो वाटर ट्रीटमेंट मेम्ब्रेन है जिसको कोट किया गया है ऑक्सीडाइज पॉलीमर की मदद से, ये कंफर्म करता है कि ये प्यूरिफाई करता है फिनोलिक कॉन्टेमिनेंट को सनलाइट की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट प्रोग्राम जो आयुर्वेद के लिए था, उसके बारे में जो कुछ और डिटेल्स है उसको हम जान ले। The scope for mainstream Ayurveda research in teaching professional program has been launched to boost scientific research in Ayurveda college and hospital for common issues such as iron deficiency, anemia, obesity, etc. जो स्कोप है मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल स्मार्ट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया बूस्ट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को आयुर्वेद कॉलेज में और हॉस्पिटल में, ताकि जो कॉमन यूज जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, ओबेसिटी एक्सेट्रा है इनको टैकल किया जा सके। एनसीआईएसएम के बारे में हम जान ले। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनसीआईएसएम एक्ट 2020 फॉर रेगुलेटिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जो आपका एनसीआईएसएम है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपका एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के अंतर्गत आता है। ये रेगुलेट करता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एजुकेशन को, सीसीआरएएस। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी प्रमोटिंग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। और ये आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि प्रमोट करता है रिसर्च को आयुर्वेदिक साइंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये आता है। ये आप देख सकते हैं आयुर्वेद के बारे में कैसे ये रिलेटेड है आयुर्वेद बॉडी अवेयरनेस माइंड के साथ। आयुर्वेदा इज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम विद हिस्टोरिकल रूट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आयुर्वेदा इज हेविली प्रैक्टिस इन इंडिया इन नेपाल वेयर अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टिंग यूजिंग इट। आयुर्वेद जो है ये आपका एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसका हिस्टोरिकल रूट है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। आयुर्वेद जो है वो हेविली प्रैक्टिस किया जाता है भारत में और नेपाल में। अराउंड 80% जो हमारा पॉपुलेशन है वो रिपोर्ट करते हैं कि वो आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। आयुर्वेद दोष की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होता है, तो पित्त दोष हो गया, आपका वात दोष हो गया और कफ दोष हो गया। इन 3 टाइप का दोष होता है। इनिशिएटिव जो कि लिया जा रहा है प्रमोट करने के लिए आयुर्वेद को, तो 5 आयुर्वेद नेशनल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया है। लॉन्च ऑफ नमस्ते पोर्टल टू स्टैंडर्डाइज आयुष सिस्टम। लॉन्च किया गया है नमस्ते पोर्टल को ताकि स्टैंडर्डाइज किया जा सके आयुष सिस्टम को। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, जो आपका आयुष औषधि गुणवर्धन एवं उत्पादन संवर्धन योजना है। ग्लोबल आयुर्वेदिक हर्ब्स मार्केट हो गया और जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आपका गोवा में। अब अगर हम मेन स्ट्रीम आयुष की बात करें तो आयुष जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, ट्रेनिंग किया जा रहा है, आयुष प्रोफेशनल को इनकरेज किया जा रहा है, क्रॉस रेफरल इंश्योर किया जा रहा है, एबिलिटी ऑफ ड्रग्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। फ्यूचर स्ट्रेटेजी बोले तो अपग्रेड किया जाएगा आयुष इंस्टीट्यूशन को, फैसिलिटेट किया जाएगा इंटरनेशनल एक्सचेंज एक्सपर्ट का, एस्टेब्लिश किया जाएगा आयुष इंफॉर्मेशन सेल को और आयुष प्रमोट रिलेटेड एक्टिविटी को। बैरियर की अगर बात करें जो कि प्रॉब्लम कर रहा है तो इनइक्वालिटी हो गया, एनरोलमेंट हो गया, वैकेंट सैंक्शन हो गया, ये सारे बैरियर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ESCR प्रोजेक्ट। हम जानेंगे ESCR प्रोजेक्ट के बारे में। Electronic Supreme Court report ESCR project has been launched to provide the digital version of the Supreme Court judgment in the manner as they are reported in the official raw report Supreme Court report. इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल वर्जन को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उस तरीके से जैसे कि इसको रिपोर्ट किया गया था ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट में। द रिपोर्ट एम्स टू प्रोवाइड द इंटायर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इंसेप्शन इन 1952 डेट। और ये जो रिपोर्ट है इसका मकसद है प्रोवाइड करना इंटायर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का इंसेप्शन से 1950 से अभी तक के लिए। The E-Court Mission Mode project is a national e-governance project for information and communication technology enablement of district and subordinate court of the country. और जो E-Court Mission Mode प्रोजेक्ट है ये नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि इनेबल करता है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्री का
The objective of the project is to provide designated service to litigant, lawyer and the judiciary through ICT enablement of court. और जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का कि ये प्रोवाइड करे एक डेजिग्नेटेड सर्विस लिटिगेंट, लॉयर और जुडिशियरी को आईसीटी इनेबलमेंट के माध्यम से कोर्ट में, ये आप देख कर यहाँ पे समझ सकते हैं। ई कोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग जस्टिस डिलीवरी बाय आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट। इसका यूनिक फीचर क्या होगा? ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सिंगल यूनिफाइड पोर्टल होगा अक्रॉस कंट्री के लिए, क्यूआर कोड होगा जहां से आप एक्सेस कर सकेंगे केस के डिटेल्स को। 7 सिंपल वेज बताया गया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके किसी भी कोर्ट केस के बारे में कहीं से भी किसी भी समय पे। तो 7 तरीका कौन कौन सा है? पहला आपका ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप, दूसरा आपका ई कोर्ट वेबसाइट, तीसरा एसएमएस पूल, चौथा है इन्फॉर्मेशन कियोस्क, पांचवा है ईमेल के माध्यम से, छठा है जुडिशियल सर्विस सेंटर और सातवां है एसएमएस पुश। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। ई कोर्ट तो कंप्यूटराइजेशन ई सर्विस हो गया, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। मेन अचीवमेंट क्या होगा? तो 92% कोर्ट कंप्यूटराइज कर दिए जाएंगे और एनजेटीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा 500 कोर्ट में और 347 जेल पे। केस का स्टेटस जो है इन्फॉर्मेशन वो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। एसएमएस सर्विस होगा पार्टी, लॉयर और नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो पोचिंग इंसिडेंट इन असम। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे इसके बारे में। Prime Minister Lord Rhino conservation effort by people of Assam after zero poaching incident reported in 2022। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है राइनो कंजर्वेशन एफर्ट को पीपल ऑफ असम के साथ मिलकर, जब जीरो पोचिंग इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया 2022 पे। रिसेंटली साइट इन COP19 डाउनग्रेडेड द स्टेटस ऑफ साउथर्न वाइल्ड राइनो फ्रॉम अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 2। और अभी हाल ही में साइट जो थे COP19 के उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था जो स्टेटस था साउथर्न वाइल्ड राइनो का, उसको अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 2 में कर दिया गया है। इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम राइनोसोरस के बारे में जान ले। असम रिकॉर्डेड जीरो पोचिंग ऑफ राइनोसोरस फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022 इन नियरली 45 ईयर। तो असम में रिकॉर्ड किया गया है जीरो पोचिंग राइनोसोरस का पहली बार 2022 पे, नियरली 45 ईयर्स पे। Rhinos are the one of the most critically endangered species on earth. Rhino horn is poached to sell on the black market mostly in China and Vietnam. The misconception that keratin in rhino horns has medicinal property that can cure a variety of ailments from hangover to erectile dysfunction has made rhino poaching lucrative. Indian rhino are Asian largest species of rhino. In India, they are found in Assam, West Bengal and Uttar Pradesh. राइनो जो है ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में से है अर्थ के। राइनो का होर्न को पोस्ट किया जाता है ताकि उसको सेल किया जा सके ब्लैक मार्केट में, ज्यादातर चाइना या वियतनाम पे। जो मिसकंसेप्शन है कि जो केराटिन होता है राइनो के होर्न पे, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये क्योर कर सकता है वैरायटी ऑफ एलिमेंट को, जैसे कि हैंगओवर को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। इस कारण राइनो का पोचिंग जो है वो ल्यूक्रेटिव हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। इंडिया राइनो जो है वो एशिया के लार्जेस्ट स्पीसीज में से है राइनो के। भारत में ये पाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। Assam is home to the largest population of greater one-horn rhino with more than 90% in Kaziranga National Park. पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम हार्बर्स दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनो पॉपुलेशन। और असम जो है ये आपका घर है लार्जेस्ट पॉपुलेशन का ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का, जहां पे मोर देन 90% जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और जो आपका पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम का, ये हार्बर करता है हाईएस्ट डेंसिटी राइनो पॉपुलेशन का। ये आप देख सकते हैं जो अलग अलग टाइप है राइनो के जो कि पाए जाते हैं वर्ल्ड पे। तो जो आपका ब्लैक राइनो है ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेन, सुमट्रन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर और लेसर वन हॉर्न राइनो जिनको जावाइन राइनो के नाम से भी हम जानते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंडियन राइनो जो कि वल्नरेबल कैटेगरी पे आता है। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कौन सा किस कैटेगरी पे आता है। राइनो कंजर्वेशन एफर्ट की हम अगर बात करें तो इंडियन राइनो मिशन जो था 2020 का, टू इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन इन असम टू 3000 बाई स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन इन 7 प्रोटेक्टेड एरिया। ये जो राइनो मिशन था 2020 का, इसमें इंक्रीज करना था राइनो पॉपुलेशन को असम में 3000 तक स्टैब्लिश करके पॉपुलेशन को उनका 7 प्रोटेक्टेड एरिया पे। स्पेशल राइनो प्रोटेक्टेड फोर्सेस असम गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड इट टू चेक राइनो पोचिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी। जो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्सेस है असम गवर्नमेंट ने इसका गठन किया था ताकि ये चेक करे राइनो के पोचिंग को और उससे रिलेटेड एक्टिविटी को। ये आप देख सकते हैं कहां पर कौन सा राइनो का पॉपुलेशन कितना है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे मैप के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.